कटहल के पेड़। बीरबल बहुत तेज दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी यह दर्शाता है कि बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक बार जब वे घर से राजमहल के लिए निकले तो सोचा कि कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। बीरबल यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में अंदर जाते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बीरबल थोड़े हतप्रत हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज़ की दिशा में बीरबल बढ़ते गए तो रोने की आवाज़ और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास रोहन नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते रोहन और जोर जोर से रोने लगा। रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। रोहन ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। कटहल के जड़ के पास जमीन खोदी गई थी। बीरबल कुछ समझ पाते रोहन ने कहा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। रोहन ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 90 सोने के सिक्के मटके में करके यही कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रख कर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने 2 साल पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए कि यह सिक्के मेरे आँखों के सामने रहेगा। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली दौड़ा। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है, कल पता लग जाएगा। सुबह सुबह बीरबल राजमहल में पहुंच गए और बादशाह अकबर को सारी बात बता दिया। बादशाह अकबर ने कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजमहल में पूछा, आजकल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहाँ से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है, मेरे ससुराल माधोपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसी की तबीयत 3-4 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने डरते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने वैद्य जी से पिछले 3-4 दिन से इलाज कराया है। वैद्य जी दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ जड़ी बूटी लाए थे। बीरबल ने कहा, वैद्य जी को पेश किया जाए। वैद्य जी राजमहल में आए, सर झुकाकर बादशाह अकबर को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और बीरबल को भी सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। वैद्य जी ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। बाकी जड़ी बूटियाँ तो मिल जाएगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना असली रूप दिखाए। वैद्य जी से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसों का घड़ा क्यों चुराया? सकपकाते हुए वैद्य जी ने कहा, हुजूर, मुझे माफ़ किया जाए, बड़ी गलती हो गई, मुझे लोभ हो गया था। मैं जड़ी बूटी के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहाँ खुदाई किया तो मुझे घड़ा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा सिक्का वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ किया जाए। बीरबल ने रोहन माली को बुलाने का आदेश दिया। रोहन माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा घड़ा मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहाँ धन छुपाया, इसलिए माली को 80 सिक्के दिए जाए
और 10 सिक्के वैद्य जी को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाए। सभा में बैठे सभी लोग ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।